हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स में। आज हम अपनी इस रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर 4 हम कर रहे थे, पिछली 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, थर्ड, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक को कवर करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन बेटा पक्का आना है आपके एग्जाम में, जहां से वो आपसे के की वैल्यू निकलवाएगा और कंडीशंस अलग अलग अप्लाई करवा के। जैसे कि हमने कल डिस्क्रिमिनेंट भी डिस्कस करा था। पहला टॉपिक था डिस्क्रिमिनेंट में क्या, कि d इक्वल टू 0। हमारा d 0 तब होता है जब बेटा रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन होती है। यानी मान लो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो अगर इक्वेशन हमारी रियल एंड इक्वल रूट की होती है, उस टाइम पे आपको d की वैल्यू 0 के इक्वल लेके चलना होता है। d रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन। अच्छा, इसी कंडीशन को वो और भी अलग तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर ना आपके लिए थोड़ा सा चेंज ऐसा कर सकता है वो कह देगा इफ द इक्वेशन इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अगर उसने ऐसा लिख दिया कि इक्वेशन हमारी कंप्लीट स्क्वायर है, उस केस में भी आपको d इक्वल टू 0 ही लेके चलना है। सेकेंड केस, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। जब d हमारा 0 से बड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यहां पर दोनों ही रूट अलग अलग होंगे लेकिन रियल होंगे। और थर्ड केस है हमारा d इज लेस देन 0। इसको बोलते हैं रियल नो रियल रूट, सॉरी, इसको बोलते हैं नो रियल रूट। तो इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन लगा के वो आपसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है। तो चलिए इस पे एक आसान सा क्वेश्चन पहले करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लेते हैं वो ऐसे लिख देगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इक्वेशन के रूट कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। देन फाइंड के, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे लोगे आप d इक्वल टू 0, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन है। अगर रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे d 0 होता है। और इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस के, यहाँ लिखेंगे माइनस के का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है बेटा, इसमें a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है, -4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप +4 कर लीजिए बेटा, ऐसा होगा नहीं तो, सॉरी, +4 कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड के इज इक्वल टू अंडर रूट 16, और रूट लगेगा तो इधर बेटा प्लस माइनस। तो के की वैल्यू आ गई आपकी +-4। तो लिख लीजिए बेटा इसको आप। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि के स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2k प्लस 3x और k प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां पे भी इन्होंने यही बोला है, अगर इक्वेशन के कैसे रूट है, रियल एंड इक्वल। इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, तो कहता है k की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड k। तो यहाँ भी आपको वही लगाना है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप देख ही ले बेटा क्या क्या ए है। ये पूरा ए है आपका, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे होगा वो सारा ए, फिर एक्स के आगे वाला टर्म सारा बी, और जिसपे ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है वो आपका सी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इन्होंने बोला क्या बेटा हमसे, डी इक्वल टू 0 लगा दो, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट तो यही होता है, डी इक्वल टू 0। अब डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी बेटा, ये पूरा 2 से लेके k+3, ये सारा आपका बी है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो क्या लिखेंगे, ऐसे -4, a की वैल्यू k+1 और c की वैल्यू है k+8 इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर बेटा इसका भी होगा, इसका भी होगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ गया, और इसका स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा k+3 का होल स्क्वायर -4 k+1 इंटू k+8 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा यहां भी 4 आ रहा है, यहां भी 4 आ रहा है। एक काम करो, आप 4 ले लो कॉमन, 4 तो ले लिया कॉमन। अब ये क्या रह गया, यहां से तो रह गया k+3 का स्क्वायर, ये रह गया, फिर माइनस का माइनस, और यहां से क्या रह गया, ये दोनों k+1 और k+8 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 आप 0 के नीचे डाल दो। अगर ये 4 0 के नीचे आया तो 4 तो खत्म, 4 की कहानी खत्म। यहां पर आओ, इसमें लगेगा बेटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 3 जा 6 इंटू में k, तो हो जाएगा 6k। तो बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहां पर सॉल्व करेंगे। आप एक काम करना बेटा, यहाँ बाहर माइनस है ना, तो बहुत केयरफुली चलना है आपको। अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस है, आपको केयरफुली चलना, अदरवाइज बेटा क्वेश्चन गलत कर जाओगे ही। आप इन दोनों ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस को बाहर रख दो, यानी इस k को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो k को k से करेंगे तो आएगा k², और k को 8 से करोगे तो आ जाएगा 8k, और फिर 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा k, और 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इक्वल्स टू में 0। अभी हो गया k² प्लस 9 प्लस 6k, ये माइनस का माइनस, अभी भी ब्रैकेट नहीं खोल रहा बेटा मैं, k², इन दोनों को क्योंकि सॉल्व कर सकते हैं अभी हम, तो 8k और k बन गया 9k, और प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब सारी चीजें अलग अलग है दोनों में, अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा k² प्लस में 9 प्लस में 6k, और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -k², माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे -9k, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल टू में 0। अब आप देखो ये k² से तो k² कट गया, ये 6k है, ये 9k है, तो 6k और 9k ये प्लस ये माइनस सॉल्व हो जाएगा। तो 9 में से 6 को माइनस कर दो, -3k, यहां से तो ये आ गया, और यहां से बेटा 9 और 8 प्लस 1, तो ये 1 उठ के इधर आ गया, ये बन गया -3k इज इक्वल टू -1, और माइनस से माइनस कैंसिल, एंड k इज इक्वल टू 1/3। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। तो आप अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखें, बस गलत ना करें। दिस इज द k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। लिख लीजिए बेटा इसे। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है हमारा, ऐसे सेम वही कंडीशन है, रियल एंड इक्वल रूट। इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, क्योंकि मोस्टली बेटा ऐसा ही पूछा जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट, कह देंगे के निकालो। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है तो के की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे आप ये बताओ मेरे को ए क्या है। तो ए हमने पढ़ा था भाई, ए तो वो होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ आप देखोगे x² के तो दो कोफिशिएंट है, एक ये रहा और एक यहाँ है। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा ए की जगह पर x² होता है, ए की जगह पर x होता है, और एक जगह ऐसी होती है जहां पर सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये x² वाले टर्म एक साथ कर देंगे। देखिए कैसे, ये 5x² ऐसे लिख दो, -4x प्लस 2। आप क्या करो, पहले k से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, जब k से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4kx², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2kx, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -k इक्वल टू 0। ये पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x² वाले नंबर्स एक साथ रख लेंगे, यानी 5x² ये रहा,
और इसी के साथ आ जाएगा ये प्लस में 4k(x²), फिर ये है -4x, इसके साथ रख लेंगे इसको -2kx को, और फिर है हमारे पास 2 और माइनस में ये k इक्वल टू 0। अब x² वाले दोनों टर्म से x² को कॉमन ले लो, यानी यहां से x² कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस में 4kx², 5 प्लस में 4kx², और x वाले ये रहे, यहां से देखो 2 भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा कॉमन, यानी -2 तो आगे रखो, 2 तो निकाल के आगे रखो और x को निकाल के पीछे कर देंगे, यानी यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2 और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा k और साइड में रख दिया x। देखो बेटा निकाला तो मैंने वैसे 2x है कॉमन, लेकिन 2 को आगे रखा है और x को पीछे रखा है, बस इतना करा, और ये हो गया प्लस 2 माइनस k इक्वल टू 0। तो अब देखो ये आपका पूरा a है, ये b है और ये c है। अब लगा दो कंडीशन में d इज इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है, ये सारा आपका b है, b हो गया, तो क्या लिखेंगे -2k+2 का होल स्क्वायर, b² हो जाएगा ये ऐसे, -4, a की वैल्यू है 5 + 4k और c की वैल्यू है 2 - k इज इक्वल टू 0। और अब कर दो आप स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी करना है, इसका भी करना है। अगर स्क्वायर इसका करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा +4 और ये हो जाएगा k+2 का होल स्क्वायर, फिर ये -4, और यहां पर जैसे मैंने पहले कहा था बेटा केयरफुली मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 5 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 को इससे करेंगे तो -5k, इसको इससे करेंगे तो 8k, और इसको इससे करेंगे तो -4k² इक्वल टू में 0। अब देखिए इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, दोनों से 4 ले लो कॉमन, दोनों पार्ट से 4 कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया 4 कॉमन, यहां से क्या बच गया, ये एक काम कर दो, इसका कर दो होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस में 2ab, a² प्लस b² और 2ab मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर -4 तो बाहर निकाल चुका हूं, यहां ब्रैकेट में रह गया 10, k वाले दो टर्म है हमारे पास, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 8k में से 5k गया तो 3k बचेगा, और ये -4k² इक्वल टू में 0। अब ये जो 4 कॉमन लिया बेटा उसको तो डाल दो इसके नीचे, इसकी कहानी खत्म। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, k² + 4 + 4k, और अब आप इस माइनस को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा -10 -3k और माइनस माइनस प्लस 4k² इक्वल्स टू में 0। तो 4k² और k², 4k² और k² ये हो गया बेटा आपका 5k², ये तो हो गया 5k²। उसके बाद k वाला टर्म ये रहा, k रहा, 4k में से 3k गया तो 1k बचेगा, सिंगल k, ये हो गया, और ये 4 है और ये 10 है, ये हो गया -6 इक्वल टू 0। अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, यहाँ पर आपको k निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा या फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते, देखो मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए आपको और माइनस करके 1 चाहिए, तो यही है वो दोनों नंबर 6 और 5। तो क्या लिखेंगे 5k² प्लस इस k की जगह लिख देंगे 6k - 5k, आप माइनस करके देख लो k ही बचेगा, और लास्ट में लिख दो आप ये -6 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लो k, तो हो जाएगा 5k प्लस में 6, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सेम होने चाहिए, सेम हो गए, तो 5k प्लस 6 ये तो एक ब्रैकेट में कर दो, 5k प्लस 6, और ये जो बचा इसको दूसरे ब्रैकेट में, यानी k - 1 को एक ब्रैकेट में कर दो। अब ये भी 0 ये भी 0, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0 और k - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5k की वैल्यू आ गई
-6 और k की वैल्यू आ गई -6 डिवाइड बाय 5। और ऐसे ही यहां से k निकाल लेंगे तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी +1। तो यहाँ पर k की 2 वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि बिकॉज यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। ध्यान रखना इसके इक्वेशन को सॉल्व करने में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, और वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, लिख लीजिए इसे यहाँ पर, क्योंकि पहले से ये तो स्टैंडर्ड में भी नहीं था, पहले हम इसको स्टैंडर्ड में लाए उसके बाद d = 0 करवाया। ठीक है बच्चों, लिख लो इसे। चलिए बच्चों देखिए एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखने में आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा देखिए इसमें मैंने आपको रियल रूट दिया है, सिर्फ रियल रूट, इसमें रियल एंड इक्वल रूट नहीं है। तो रियल रूट और इक्वल रूट देखिए 3 केसेस पढ़ाए मैंने आपको। व्हेन d = 0 तो रूट कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। और एक चीज पढ़ाइए, व्हेन d > 0 तो यहाँ पे रूट होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल रूट तो बेटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, 2 जगह रियल रूट है। तो कौन सी कंडीशन लगाएं, ये वाली या ये वाली? तो हमें कुछ ऐसा लिखना होगा कि दोनों कंडीशन लग जाएं। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन भी लग जाए और ये वाली भी लग जाए। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे d > 0 ऐसे। तो ध्यान रखना जब भी आपको सिर्फ ये लिखा आएगा रियल रूट, तो आपको ये वाली कंडीशन लेनी है, इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं लेनी, ग्रेटर देन वाली नहीं, दोनों को मर्ज कर दो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और अब लिख दो अब b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां वैल्यू डाल देते हैं, b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 16 - 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8k। और आप 8 से डिवाइड कर दो इसे, जैसे आप 8 से डिवाइड करोगे आ जाएगा k इज लेस देन और इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 8। और ये इससे कट गया, कितना है 2, यानी 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू k। यानी जो हमारा k है ना बेटा, ये या तो 2 हो जाए या 2 से छोटा हो जाए, तब हमारे पास इक्वेशन की रियल एंड इक्वल रूट है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर k इक्वल टू इक्वल एंड ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 2 and less than 2, the equation has real and only real root, has real root सिर्फ, इक्वल रूट की कंडीशन नहीं है ये, यहाँ पर रियल की कंडीशन थी, इसलिए आपको दोनों सिचुएशन लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर बहुत से बच्चे देखिए यहाँ पर गलती कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो क्या करेंगे, -8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उठा के इधर भेज देंगे -16, और वो क्या करेंगे बेटा, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ऐसा लिख देंगे। लेकिन हम अभी जो सॉल्व कर रहे हैं ना इक्वेशन बेटा, वो इक्वल वाली इक्वेशन नहीं है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। और ये चैप्टर आप 11th में पढ़ोगे बिल्कुल डिटेल में। 11th में आपको इक्वल टू सॉल्व करना नहीं सिखा रहे, वहां पर आपको एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, वहां पर वो आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सिखाएंगे। और इनइक्वालिटी का एक रूल ये होता है कि जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी इक्वेशन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने माइनस से माइनस काटा नहीं है, हमने करा क्या है, एक्चुअली में हमने इन दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करा है। और आप जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से आपको साइन रिवर्स करने पड़ेंगे, ऐसे माइनस से माइनस काट के नहीं दिखाना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बदलेगी। चाहो तो मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। देखो अगर 4 ग्रेटर देन 2 है, अब मैं कहता हूँ इन दोनों को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इसको -2 से करोगे ये -8 हो जाएगा, इसको -2 से करोगे -4 हो जाएगा। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है आपकी, बताओ बताओ। तो देखोगे ये वैल्यू बड़ी होगी,
यानी कि कभी भी किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये वाली बात ध्यान रखें। तो इसी चीज से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को ही उठा के इधर ले आया, जिससे कि मुझे नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। और ऐसे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें, माइनस से मल्टीप्लाई करते टाइम आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है। चलिए लिख लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से। चलिए देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आ सकता है आपके। इसमें क्या रखा है, ये एक इक्वेशन है आपकी, 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² = 0। अगर इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट है, प्रूव दैट c² = a² और 1 + m², ये प्रूव करना आपको। तो यानी कि रियल एंड इक्वल रूट की बात कर रहे हैं, मतलब फिर से वही d = 0। यहाँ पर सिर्फ रियल नहीं लिखा है, यहाँ पर रियल एंड इक्वल दोनों चीजें लिखी है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे d = 0। और d = 0 मतलब b² - 4ac = 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है, 2mcx, x नहीं है बेटा, सिर्फ 2mc है, 2mc² - 4, a की वैल्यू 1 + m² और c² यानी c की वैल्यू 4ac, c की वैल्यू है c² - a² = 0। अब बस आपको सॉल्व करते हुए जाना, ये देखना अपने आप ही बनेगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जब भी ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो और आसान हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें करके लाना क्या एक्चुअल में अपना रिजल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 4m² c² - 4, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो जैसे पहले करते हुए आए वैसे ही, 1 को दोनों से कर दो तो हो जाएगा c² - a², और अब m को दोनों से कर दो, m² c², और इसको इससे करेंगे तो -m² और a² = 0। अब दोनों से देखो फिर से 4 कॉमन ले सकते हैं, जैसा कि अभी पीछे कई क्वेश्चनों में हमने करा, 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आपका m² c² और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 तो निकल गया बाहर, रह गया माइनस, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -c², फिर ये हो जाएगा +a², फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -m² और c², और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m² और a² = 0। और अब इस 4 को 0 के नीचे डाल के इसका खेल खत्म करो, तो m² c² से m² c² कट गया, वहां प्लस में, यहाँ माइनस में, ये प्लस में माइनस में, अब बच क्या गया हमारे पास, एक तो बचा -c², एक बचा +a², और एक बचा हमारे पास m² और a² = 0। देखिए जो प्रूव करना है उसमें c² एक साइड चाहिए, तो इस c² को उठा के इधर ले आओ, और जो बचा हुआ है वहां से a² कॉमन ले लो। तो पहले हम एक काम करते हैं, c² को यहाँ ले आते हैं, a² + m² a², और इस c² को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा +c², और यहां से आप ले लो a² कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + m² और = c²। लो बेटा हो गया प्रूव, ठीक है ना। ऐसे ही करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया है। यहाँ पर लिखा है इफ -4 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी -4 जो है ना वो इस इक्वेशन का रूट है, और ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट रियल एंड इक्वल है, तो यानी d = 0 तो यहाँ लगेगा, d = 0 यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं बोला उसने कि इसके रियल एंड इक्वल रूट है। हाँ एक चीज बोल दी उन्होंने कि ये इसका रूट है, तो अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो आप उस नंबर को उस इक्वेशन में डाल सकते हो। तो आप क्या करो, इस -4 को इसमें डाल दो, अब जब इसमें पुट करोगे तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, उस p को उठा के यहाँ डाल देना। जैसे आप यहाँ पुट करोगे ये इक्वेशन में एक चीज रह जाएगी बस k, जो हमें नहीं पता, तो वो k कैसे निकाल लेंगे, d = 0। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे d = 0 लगाने की कोशिश करोगे तो देखोगे आपको p और k, ना तो p की वैल्यू मिल पाएगी ना k की वैल्यू मिल पाएगी। तो पहले आपको क्या करना है, इस p का जुगाड़ करना जो कि यहाँ से होगा और इस 4 की वजह से होगा,
उस p को उठा के इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले आ जाओ यहाँ पर, तो लिखेंगे x इक्वल टू -4 इज रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस px -4 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर फिर प्लस px यानी p इंटू में -4 और उसके बाद है -4 इक्वल टू 0। तो क्या बेटा 16 -4p और -4 इक्वल टू 0। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, -4p इक्वल टू 0। 12 उठा के इधर कर दो तो ये हो गया -4p इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल और p की वैल्यू आ गई बेटा 3। तो चलो p तो निकल गया हमारा। इस p को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी कि नाउ x² इस 3 को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा +3x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। इसके रूट कैसे हैं? इक्वल है, तो यहां पर हम d इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू 3 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k। तो हो जाएगा आपका 9 -4k इक्वल टू में 0 और 9 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा -4k इज इक्वल टू -9 और इससे कट गया आपका k की वैल्यू आ गई बेटा 9/4। तो ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कैसे करा इसको हमने? तो -4 इसका रूट था, आप इसमें -4 उठा के पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करोगे आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, उस p को p की जगह पे लगा दो यहाँ पर। तो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई और अब इसमें रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन लगा दो, d इक्वल टू 0। तो देखेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका k फाइंड हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट के इसी तरीके के और भी 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगते थे, जो कंसेप्ट मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे, मैंने आपको करवा दिए। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है किसी भी टॉपिक से, मैं ये नहीं कह रहा चैप्टर 4 की बात नहीं कर रहा मैं, आपको किसी भी टॉपिक से डाउट होता है, किसी भी चैप्टर से डाउट होता है, या आपको किसी चैप्टर की वीडियो मुझसे चाहिए होती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।